Hello everyone, this is the Unknown Astrologer. So, this is part 3 of the Vimshotri Dasha interpretation series, and I'm basing this on three specific charts, although it's a larger research, and I have seen this in multiple charts across some of my clients, most of my clients, and with my family members, in my own life, and also in multiple celebrity horoscopes, the kind of horoscopes I have trusted, because see, there are many horoscopes available of each and every celebrity, but you have to verify it just to be sure of it. So I have verified three, and I have three verifiable cases, and I will be using that in this episode today. Now, as I said, Vimshotri Dasha, Parashar has explicitly mentioned that we have to see it from the Janam Lagna and the Chandra Lagna, and also the Surya Lagna in some cases. In my analysis, in my understanding so far, I have found that Chandra Lagna is indispensable. You can't do a Vimshotri Dasha prediction if you don't use Chandra Lagna. Why? Because Vimshotri Dasha is calculated from the nakshatra of moon. It is a dasha which enlists or lays down your experience on this planet. It is not a dasha which tells you about your physical conditions directly. That is an indirect outcome of the Vimshotri dasha. But the direct outcome, since it is a factor of the moon and the moon's nakshatra, the first direct outcome is that it tells you about the experience which you are going to have at various ages, various points in your life. So let me rephrase this in Hindi also for some of our listeners. So क्योंकि चंद्रमा से निकलती है विंशोत्तरी दशा, इसलिए इसका जो मेन कारण है, मेन जो प्रिडिक्शन इससे होता है, वो आपको क्या एक्सपीरियंस होगा वो होता है, ना कि क्या इवेंट होगा डायरेक्टली. इवेंट आउटकम है आपकी सोच का. सोच किस तरह बदलेगी, उस सोच की वजह से आप किस तरह के लोगों को या किस तरह की परिस्थितियों में अपनी बॉडी को, फिज़िकल बॉडी को डालोगे, और उसके बाद बॉडी क्या एक्सपीरियंस करेगी, वो फाइनल आउटकम है. लेकिन इसका एक और आउटकम है, वो जो इवेंट होगा उसके बाद बॉडी को फिर उस इवेंट से भी क्या फील होगा, क्योंकि ये रेगुलर फ्लो है. आइडिया, थॉट, इवेंट, रिजल्ट, अगेन आइडिया, थॉट, ये फ्लो है. बट हर चीज़ शुरू हो रही है आपकी सोच से. या दूसरा कारण चंद्रमा से देखने का ये है कि चंद्रमा समाज को दिखाता है, कम्युनिटी को दिखाता है. तो समाज आपके जीवन को किस तरह देख रहा है वो भी चंद्रमा से पता चलता है. परसेप्शन क्या बन रहा है चंद्रमा को पता चलता है. और हम लोगों का सुख दुख भी सामाजिक सही और गलत से जुड़ा हुआ है. जैसे कि एग्जाम्पल है, बहुत ही क्रूड एग्जाम्पल, लेकिन आज हम सबको लगता है कि क्लास में फर्स्ट आना अच्छी बात है, सही बात है, इस काम से तारीफ़ मिलती है, तो बहुत से बच्चे फर्स्ट आना चाहते हैं. अगर हम एक कम्युनिटी बनाएं, हम किसी गांव में या जंगल में जाके रहें जहां पर हम 50 बच्चों को बचपन से ले जाएं, और वहां ये इस्टेब्लिश कर दें कि लास्ट आने पर तारीफ़ मिलेगी, तो हर बच्चा लास्ट आना चाहेगा. 100% यही होगा. तो रियल इवेंट, आप फर्स्ट आए कि लास्ट आए, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है. उससे सुख और दुख नहीं है. सुख और दुख उस चीज़ से है जो समाज ने अप्रूव करी है, या जिसके लिए हमारे दिमाग को कंडीशन किया गया है बचपन से. इसलिए चंद्रमा से ही पराशर ने विंशोत्तरी दशा को कनेक्ट किया. क्यों नहीं कनेक्ट किया लगन से? इसीलिए नहीं किया क्योंकि इंसान के लाइफ के इवेंट जो हैं वो भले ही ना बदले, बट समाज का नज़रिया बदल जाएगा. तो एक ऐसा टूल बनाया जो कि सेम रहे, या जो कि हर युग में यूज़ किया जा सके. जैसे कि इंसान की बॉडी तो वैसे ही है लगभग, हाथ पैर, आँख नाक मुंह, फिज़िकल जो चीज़ है वो तो वैसे ही है, बट समाज बदल रहा है, तो उसका एक्सपीरियंस बदल रहा है. तो एक ऐसा टूल बनाया विंशोत्तरी दशा, टूल बनाया या टूल खोजा, जिससे उन्होंने ये समझा कि इंसान का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा वो तो समाज का आउटकम है.
वो उसके मन को पता चलता है, उससे उसकी फिजिकल बॉडी की डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। तो उससे दशा को जोड़ दो ताकि ये प्रिडिक्शन हमेशा हो सके, पूरी पृथ्वी पे हो सके, कोई भी समाज का रहने वाला इंसान हो, किसी भी काल का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी देश काल परिस्थिति में अगर इसको डाल दो तो एटलीस्ट ये बताया जा सके कि ये सुखी होगा कि दुखी होगा। भले ही सुख और दुख का कारण, जो आज सुख का कारण है वो कल को दुख का कारण बन जाए या उल्टा हो जाए, इसका उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंसान सुखी होगा कि दुखी होगा वो चंद्रमा से ही पता चलेगा। इसलिए विंशोत्तरी दशा चंद्रमा से कैलकुलेट करी गई। ठीक है, इसका मतलब है कि चंद्रमा से लॉर्डशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फिजिकल, जो जन्म लगन से जो उसकी लॉर्डशिप है, जिस जिस स्थान का वो मालिक है ग्रह, वो ये दिखा रहा है कि उसकी फिजिकल बॉडी को क्या काम करना पड़ेगा। कई बार जो लोग बहुत सफल लोग हैं हमारे समाज में, वो बहुत मुश्किल काम करते हैं, कठिन परिस्थितियों से होके गुजरते हैं, चाहे वो बड़े पॉलिटिशियन हो, एक्टर हो, सिंगर हो, या कोई आम आदमी जिसने कोई बड़ा टफ कंपटीशन क्रैक किया हो, किसी प्रकार का एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाला हो, 5-6 साल 7 साल मेहनत करी हो, तो ये सब लोग टफ परिस्थितियों में उनका दिन बीतता है, बट रिज़ल्ट पॉजिटिव है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि वो जो ग्रह जिसकी महादशा वो जीवित है, वो कई बार चंद लगन से तीसरे छठे या कई बार 11वें की या ज़्यादातर तीसरे छठे की दशा आपको मिलेगी। 8वें की भी हो सकती है कि अगर वो कहीं अकेले में बैठ के मेहनत कर रहे हैं, 12वें की भी हो सकती है। लगन से वो ग्रह खराब जगह ओन करेगा, लेकिन वही घर जो लगन से तीसरा है या छठा है वो चंद्रमा से अच्छा होगा, वही लॉर्डशिप। मतलब कि हो सकता है कि उसका चंद्रमा दसम में हो, तो जो लगन से छठा है चंद्रमा से नवा हो गया। इस तरह से बहुत एग्जाम्पल्स हैं। राहु हो, राहु तीसरे में बैठ जाए, चंद्रमा फिर दसम में है, तो राहु लगन से थर्ड में, लेकिन चंद्रमा से छठे में। राहु खराब भाव में अच्छा करता है, तो राहु छठे में अच्छा करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको बहुत एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाएंगे। 3 एग्जाम्पल मैंने निकाले जो कि दुनिया में, इनफैक्ट उसमें से 2 लोग दुनिया के सबसे बड़े, अपने अपने फील्ड के सबसे बड़े, वन ऑफ द बिगेस्ट लोग हैं आज के युग में, या कई सालों में इतने बड़े लोग नहीं बने। और एक और मैंने निकाला जो कि उतने बड़े नहीं है, लेकिन उनके भी समाज में नाम है। तो मैं ये चार्ट्स खोलता हूँ, एक सेकेंड। पहला चार्ट मैंने लिया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। आप देखिए, धनु लगन की कुंडली है और कर्क राशि की कुंडली है। कभी भी किसी को बताओ किसी की कुंडली के बारे में, तो सबसे पहले बताओ क्या लगन है, क्या राशि है, फिर आगे के ग्रह बताना शुरू करो। मुझे बहुत लोग व्हाट्सएप करते हैं, मैसेज करते हैं, फ़ोन भी करते हैं, तो ये बात नहीं बताते, कुछ और बोलने लगते हैं, मेरे चौथे में शुक्र बुध है, ऐसा वैसा कुछ भी। तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, चौथे में शुक्र मंगल है इसके जैसे कि, इसका कोई मीनिंग नहीं है जब तक कि ये ना बताया जाए कि लगन धनु है और राशि कर्क है। ठीक है, तो इनकी कुंडली आप देखिए। अब इस लगन में सबसे खराब ग्रह जो माना गया है धनु लगन में, सैजिटेरियस असेंडेंट में सबसे ज़्यादा जो अकारक है वो शुक्र है। क्यों? क्योंकि शुक्र ना कोई केंद्र का मालिक बनता है, ना ही कोई त्रिकोण का, छठे का और 11वें का मालिक है। ठीक है, और शुक्र की दशा इसके ऊपर चली है 2008 से 2028 तक। उसके पहले की जो दशा थी केतु की थी, वो भी 11वें बैठा है, वो भी शुक्र के भाव में बैठा है, तो शुक्र जैसा ही फल करेगा। तो देखा जाए तो 7 साल केतु के और 20 साल शुक्र के, 27 साल का जीवन शुक्र ने रूल किया। और केतु की दशा के अंत में ये इंसान अपनी फुटबॉल की दुनिया में आए, मशहूर हुए, और शुक्र में तो ये बहुत ही बड़े प्लेयर बन गए, हर तरह की सफलता इनको मिली। अब आप देखो कि छठे का मालिक है, छठे का मालिक होने के नाते इनका जीवन कंपटीशन से घिरा हुआ है। सुबह से लेकर शाम तक जो लाइफ है वो मिलिट्री डिसिप्लिन में है। फिज़िकल बॉडी आराम से नहीं जी रही है, फिज़िकल बॉडी को सुबह 6 बजे 5 बजे से उठ के मेहनत करनी पड़ती है, और रात तक को मेहनत करके थक के सोती है। एनर्जी भी है लेकिन ये करना पड़ता है। बट यही जो ग्रह है वो कर्क राशि से 11वें और चौथे का मालिक बनता है। मैंने एक वीडियो में बोला भी है कि कर्क राशि में शुक्र की दशा अच्छी जाती है, स्पेशली प्रोफेशनल सक्सेस के लिए तो बहुत अच्छी जाती है।
और ये कर्क से नवम बैठ गया है, चंद्रमा से नाइन्थ में बैठा है शुक्र और मंगल, चंद्रमा से 11वें का और चौथे का मालिक है, लगन से अकारक है, 6 और 11 का मालिक है। मुद्दे की बात यह कि लगन से छठे का मालिक चंद्रमा से अच्छा मालिक बन रहा है, जो लगन से छठा है चंद्रमा से 11वां बन रहा है। इस वजह से मेहनत करनी पड़ी, फिजिकल बॉडी को मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि लगन से छठा है। बट क्योंकि वही चंद्रमा से 11वां है, इसलिए रिज़ल्ट जो है उस मेहनत का वो अच्छा मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, वो मेहनत करते वक्त भी इंसान को अच्छा फील हो रहा है, उसको ये फील हो रहा है कि यार ये करने का मुझे मौका मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, मैं मन लगा के करूँगा। यही अगर ये ग्रह चंद्रमा से भी ख़राब हो जाता तो फिर आदमी को मेहनत करने में दुख होता, फोर्स्ड मेहनत होती। यहाँ पे मेहनत करना इज़ अ फॉर्चुनेट इवेंट, ये इंसान चाहता है करना। ठीक है, कुंडली सही है, जो कि मैंने बाकी चीज़ें देखी है। मूल मूल का जन्म लग्न है, मूल नक्षत्र का, मूला जो भी बोलते हैं आप लोग, ये बहुत इम्पोर्टेंट नक्षत्र है फॉर स्पोर्ट्स पीपल। तो ये वेरीफाइड है, अच्छी कुंडली, सही कुंडली है। 5:25 का समय, सब कुछ सही दिया है। एस्ट्रोसेज की वेबसाइट से मैंने खोली है, आप भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये इतना बड़ा इंसान बना, इतना बड़ा फेम बना, ये सब इसके भी बहुत से फैक्टर्स हैं। एक तो जो चंद्रमा से 10वां भाव है, 5वां वहाँ राहु बैठा है। चंद्रमा से 10th इस 5th, वो अपने आप ही फेम का घर है, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ राहु बैठा है। इससे भी बड़ा रीज़न ये है कि जो चंद्रमा से 10th का लॉर्ड है मंगल, वो दशा लॉर्ड शुक्र के साथ चौथे में बैठ गया है, जनता के घर चौथे में। इसलिए इस इंसान ने अपना एक तरह से थ्रोन बना लिया, एक साम्राज्य बना लिया 4th हाउस से। ठीक है, और मून से 10th में राहु बहुत अच्छा है। मैंने पहले भी वीडियो किया है कि चंद्रमा से 10th की दशा में सोशल एलिवेशन होता है, पब्लिक डिग्निटी बनती है। अब ये दशा चंद्रमा से 10th जैसी ही है, जो कि चंद्रमा से 10th का मालिक शुक्र के साथ बैठ गया, और शुक्र उच्च का है, और शुक्र छठे का मालिक है जो मेहनत करा रहा है। तो हर चीज़ आपको जोड़नी पड़ेगी इसमें। ठीक है, अब दूसरा चार्ट देखते हैं। ये चार्ट है एक और बड़े खिलाड़ी का, रॉजर फेडरर। ठीक है, ये समय भी सही है, 8:40 सुबह का, 8 अगस्त 1981। फिर से ये चार्ट मैंने एस्ट्रोसेज की वेबसाइट से निकाला है, बट इसको मैंने और जगह भी देख लिया है, एस्ट्रो डेटा बैंक में और एक आध और वेबसाइट्स पे, apps.space पे, काफ़ी जगह ये चार्ट है, और ये चार्ट देखने में सही लगता है। यहाँ पे आप देखो तो इनका जो राइज़ हुआ बचपन से लेके 8 साल की उम्र से लेके 27 साल की उम्र तक शनि महादशा थी। ठीक है, शनि सिंह लगन में 6th और 7th का लॉर्ड देखो फिर से हो गया, छठे 7वें का मालिक हो गया। बट राशि क्या है? राशि है लिब्रा, तुला। लिब्रा से शनि योग कारक बन गया। ये जो छठा हाउस है वो 4th फ्रॉम मून हो गया, और 7th हो गया 5th फ्रॉम मून। ठीक है, और शनि की महादशा में अगेन इतना बड़ा सफलता मिली। ये ग्रेट में ट्रांसफॉर्म हो गए थे शनि के अंत में ही, बट उसके बाद जो फॉलोइंग दशा थी बुध की, वो भी बहुत अच्छी, जो कि बुध चंद्रमा से 10th हाउस, देखो कितना ऑक्यूपाइड टेरिटरी है। मरकरी, सन एंड राहु चंद्रमा से 10th में बैठा है कर्क में, और अगली दशा बुध की मिल गई, अगेन 10th फ्रॉम मून में बैठे हुए ग्रह की दशा मिल गई। लगन से 10वां भाव खाली है, इसका भी और रोनाल्डो का भी। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करनी चाहिए। लेकिन चंद्रमा से 10th में राहु है, जो कि मैसिव वायरल फेम दे रहा है, और राहु के साथ और ग्रह है, या राहु का मालिक अच्छा है, राहु के मालिक के साथ दशा लॉर्ड है, ऐसे तरह तरह के कॉम्बिनेशंस आपको बन के मिलेंगे। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये दो विश्व के सबसे बड़े स्टार हैं। क्रिकेटर उतने बड़े स्टार नहीं होते, क्योंकि उतने लोग, उतने देशों में क्रिकेट नहीं खेला जाता, बट फुटबॉल और टेनिस बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा स्पोर्ट है। और दोनों के चंद्रमा से 10th में प्लैनेट्स हैं, लगन से 10th खाली है। चंद्रमा से 10th में प्लैनेट होने का रिजल्ट है फेम। लगन से 10th में प्लैनेट होने का रिजल्ट हो सकता है कि आपको एक बहुत हाई पोस्ट मिल जाए, डेजिग्नेशन मिल जाए, कोई कुर्सी मिल जाए। बट चंद्रमा से 10th डायरेक्ट सोसाइटी में आपका नाम, फेम, अगर अच्छे हैं तो फेम, या वो दशा मिल जाए तो फेम जैसा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। अब ये चार्ट है, इस चार्ट की शनि की दशा
आप लॉजिकली किसी भी और मेथड से जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। गलत मेथड बहुत हो सकते हैं कि अरे अरे शनि गुरु के साथ है, शनि गुरु अच्छा होता है, सब बेकार की बात है। ये सब सही मेथड नहीं है। शनि गुरु इस समय पूरे 1 साल साथ रहेंगे हमेशा, बहुत मतलब ये सब बेकार की कॉम्बिनेशन है। मंगल की दृष्टि देख लो, ऐसे मत देखो, वो सब चीज़ें सिर्फ एड ऑन फैक्टर्स हैं। प्राइमरी फैक्टर ये है कि शनि जो है चंद्रमा से योग कारक है, और लगन से छठे का सातवें का मालिक है। इंसान को मेहनत करनी पड़ेगी, फिजिकल पेन झेलना पड़ेगा, दौड़ा भागी करनी पड़ेगी, बट जो रिजल्ट है उस चीज़ का, और जो सोच है, और जो सामाजिक ओपिनियन है उसी मेहनत की, वो पॉजिटिव है। तीनों चीज़ें चंद्रमा दिखा रहा है। सोच सोच ये है कि यार ये काम तो मुझे करना ही है, बहुत बढ़िया, मैं किस्मत वाला, मुझे ये काम करने का मौका मिला। नंबर 2, पब्लिक उस काम को देख के तारीफ कर रही है, क्योंकि चंद्रमा समाज का कारक है। नंबर 3, रिजल्ट क्या है उस मेहनत का, मतलब रिजल्ट ये है कि सफलता मिल रही है आपको, मेहनत से सफलता। और आज के युग में बिना मेहनत सफलता नहीं मिलती। ठीक है, तो अभी बुध की दशा भी पूरी खत्म हो गई है, बुध 10th फ्रॉम मून में बैठा है। अब केतु की दशा उतनी अच्छी नहीं है, हालांकि केतु शनि की राशि में बैठा है, शनि जैसा फल दे देगा। तीसरे छठे में राहु केतु अच्छे होते हैं, बट फिर भी ये केतु की दशा रिलेटिवली शनि की दशा और बुध की दशा से कम अच्छी है। ये मैं नहीं जानता कि अभी ये खेल रहा है कि रिटायर हो गया, बट केतु रिटायरमेंट दिखाता है। ठीक है, नंबर 3 पे मेरे पास एक चार्ट है, ये है सोनाक्षी सिन्हा का चार्ट। रात में 9 बजे का जन्म है। एस्ट्रोसेज पे ये चार्ट सही नहीं है, बट ये एप्स डॉट स्पेस करके एक वेबसाइट है, ये चार्ट सही है। अगेन ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि देखो ये फिर से धनु लगन और कर्क राशि, रोनाल्डो जैसा कॉम्बिनेशन का चार्ट है। ठीक है, बट ये सफलता उतनी नहीं है, इतने बड़े स्पोर्ट का ये हिस्सा भी नहीं है। ये तो एक्टर है, जो कि कल्चरल चीज़ होती है। तो यहाँ पे आप देखो कि चंद्रमा से 10th में ही शुक्र बैठ गया। ठीक है, 5th हाउस, चंद्रमा से 10th। अगेन सफलता मिली है इनको शुक्र की दशा में, जो कि लगन से अकारक है। लेकिन लगन से अकारक होने के बाद वो चंद्रमा से 11th और 4th का लॉर्ड है। जैसे मैंने कहा, कर्क राशि में शुक्र अच्छा फल करता है, प्रोफेशनली तो अच्छा करता ही है, कई बार फैमिली लाइफ के लिए भी अच्छा है, जो कि 4th लॉर्ड है। बट ये चंद्रमा से 10th में बैठा हुआ शुक्र ने इनको फेम दिया, और आप जो इनकी लॉन्च थी, और जो उस टाइम पे जो दबंग जो फिल्म आई थी, वो काफ़ी बड़ी सफलता थी। उतनी बड़ी सफल लॉन्च कम लोगों को मिली है एक बड़े स्टार के साथ, जो कि शुक्र की दशा में चंद्रमा से 10th में बैठा था। ठीक है, अब इनके लगन से 10th में देखो केतु है। रोनाल्डो के नहीं था केतु, रोनाल्डो के केतु 11th में था। फिर से वो चार्ट खोल देता हूँ, देखो केतु 11th में है, 10th चंद्रमा से खाली है, बट इनके चंद्रमा से 10th में केतु बैठा है। ठीक है, केतु इनकंसिस्टेंट काम दिखा रहा है, ऊपर नीचे होता रहेगा। तो ये है मेन पॉइंट कि हाई कॉम्पिटिटिव फील्ड्स में जहाँ बहुत मेहनत है, या जैसे आप किसी का चार्ट देख रहे हो जिसमें वो उस बच्चे का कोई बहुत ही हाई फाई ड्रीम है, जो आम लोग पे जो ड्रीम्स नहीं वैलिड है, जो लोग नहीं देखते वो ड्रीम है, जो उसके लिए परस्यू नहीं करते। अगर वैसा कुछ अजीब व गरीब है कि पॉलिटिशियन बनना है, प्राइम मिनिस्टर बनना है, क्रिकेटर बनना है, आप फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है लेकिन आपको एक्टर बनना है, अगर इस तरह की कुछ चीज़ें हैं आपके मन में जो बहुत टफ लग रहा है, तो वो छठे की तीसरे की दशाओं में फुलफ़िल हो सकती है, प्रोवाइडेड कि वो छठा और तीसरा चंद्रमा से अच्छा हो, उसका लॉर्ड चंद्रमा से अच्छा बैठा हो, और चंद्रमा से अच्छी लॉर्डशिप भी हो, दोनों ही हो, तो फिर वो उस दशा में फुलफिलमेंट हो सकता है। और चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी कि चार्ट में वो योग हैं कैसे हैं, कितने मजबूत हैं। वो ग्रह तो चंद्रमा से अच्छी जगह का लॉर्ड है, लेकिन बड़ा वीक है, मान लो केतु के साथ डिफ्यूज्ड है, सूर्य से अस्त है, नीच का है। ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो कॉमन सेंस ज़रूर लगाना। लेकिन डिफ़िकल्ट या बहुत हाई लेवल की अचीवमेंट्स
कई बार स्पेशली ये टॉप प्रोफाइल के जो प्रोफेशंस हैं उसके अचीवमेंट्स तीसरे छठे की दशा में होते हैं। ठीक है, सरकारी नौकरी के लिए मैं ये चीज़ नहीं कहूँगा अभी फ़िलहाल, और रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए फिफ्थ हाउस बहुत ज़रूरी है, तो वो छठे में भले ही ना हो। ठीक है, लेकिन हाँ, चंद्रमा से अच्छा होना ज़रूरी है ताकि वो एक्सपीरियंस अच्छा हो, उस दशा को जीने का एक्सपीरियंस अच्छा हो। अगर वो दशा बहुत अच्छी है, लगन से मान लो ग्रह बहुत अच्छा है, बट चंद्रमा से वो उल्टा हो जाए, चंद्रमा से छठे और 11वें का मालिक है, लेकिन लगन से तो 9th 10th का मालिक है, 4th 5th का मालिक है, तो उसके घर में सुख समृद्धि होगी, उसके पास रिसोर्सेज होंगे, उसके पास कोई दिक्कत नहीं होगी, बट उस समय को जीने का जो उसका एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं होगा। वो इंसान फ्रस्ट्रेट हो सकता है, परेशान हो सकता है कि क्या है इसका, क्या मतलब है, क्या करूं समझ नहीं आ रहा, बीच बीच में कुछ कुछ नेगेटिव इवेंट्स होते रहेंगे क्योंकि वो कुछ ना कुछ गलती करता रहेगा, तो उल्टा अच्छा नहीं है। लेकिन अगर लगन से वो ग्रह टफ परिस्थिति दिखा रहा है, सिर्फ टफ परिस्थिति, लेकिन चंद्र से अच्छा दिखा रहा अच्छा है, तो टफ परिस्थिति में अच्छा एक्सपीरियंस, जो कि एक तरीके से बहुत अचीवमेंट का समय हुआ, बड़ी चीज़ें मिलेंगी आपको उसमें। ठीक है, बट एज भी ज़रूरी है। छठे की दशा बुढ़ापे में नहीं अच्छी है, क्योंकि तब बॉडी वीक है, तब बीमार पड़ जाओगे, तो ये सब चीज़ें भी देखना पड़ेगा आपको चार्ट में। ओके, सो या दिस इज़ माई एनालिसिस फॉर कंसल्टेशंस। यू कैन व्हाट्सएप ऑन 7905401688। मैं एक 3 दिन की वर्कशॉप करा रहा हूँ प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी पे, जिसकी फ़ीस है 5000, और उसमें अराउंड 10 स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी कंफर्मेशन दे दी है मुझको। टोटल सीट्स 20 हैं। अभी मैं थोड़ा वेट कर, मैंने अभी भी अनाउंस किया, थोड़ा वेट करूंगा मैं, ताकि 20 लोग पूरे हो जाए, फिर मैं उसका टाइम और डेट उन 20 लोगों से बात करके मेजॉरिटी के हिसाब से डिसाइड करूंगा फॉर दैट क्लास। या फॉर कंसल्टेशन यू कैन व्हाट्सएप ऑन माई नंबर 7905401688। थैंक यू।